सभी ऑनलाइन पढ़ने वाले मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़े चलो पर। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए पूरे सप्ताह की, जो कि जुलाई का चौथा सप्ताह है, में 1 घंटे की वीडियो में सभी न्यूज़ को कलेक्ट किया है। आप इसे देख सकते हैं और मैं अभी थोड़ी ही देर बाद इसकी आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे दिए हुए लिंक से, जो कि यूट्यूब चैनल के नीचे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। दोस्तों, इस 1 घंटे की वीडियो में पूरे सप्ताह की सभी सोर्सेज से ली गई जानकारियां हैं और आपको मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद किसी और करंट अफेयर्स की आवश्यकता नहीं होगी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं इस सप्ताह की पहली न्यूज़ से। इस सप्ताह की पहली न्यूज़ है, इंग्लैंड ने भारत को वुमेन्स के क्रिकेट वर्ल्ड कप 2017 में 9 रनों से हरा दिया। दोस्तों, भारत की महिलाओं की क्रिकेट टीम दो बार अभी तक 2 बार फाइनल में पहुंची है, लेकिन एक बार भी वर्ल्ड कप नहीं जीती है, जबकि इंग्लैंड ने 4 बार आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2017 के साथ 3 बार और वर्ल्ड कप जीता है। तो ये इंग्लैंड का चौथा टाइटल है। दोस्तों, हमारी जो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम है, बहुत ही सराहनीय काम किया है इस महिलाओं की क्रिकेट टीम ने, और आगे भी इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं आगे काम करेंगी। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने जानकारी इकट्ठी की है, इसको प्लीज़ केयरफुली पढ़ना मेरे साथ। ठीक है। फाइनल मैच वाज प्लेड एट लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड इन लंदन। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था फाइनल मैच। इंग्लैंड विंस इट्स फोर्थ टाइटल। इंग्लैंड का ये चौथा टाइटल है। दोस्तों, ये जो फोटो है ये टैमी ब्यॉटमाउंट की है। ये मैन ऑफ द सीरीज चुनी गई हैं। इन्होंने टोटल 410 रन बनाए हैं टूर्नामेंट के अंदर। ठीक है, ये प्लेयर ऑफ द सीरीज है। ये वुमेन्स वर्ल्ड कप का 11वां एडिशन था। वुमेन्स वर्ल्ड कप देखिए, सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन पुरुषों के वर्ल्ड कप से पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन फेमस जो है वो पुरुषों का वर्ल्ड कप है हमारी दुनिया में। ठीक है दोस्तों, तो अबाउट वुमेन्स वर्ल्ड कप क्या है, अंटिल 2005 इट वाज एडमिनिस्ट्रेड बाय ए सेपरेट बॉडी। 2005 तक ये केवल इसके आईसीसी नहीं संभालता था, इसको संभालने वाली संस्था का नाम अलग था। उसका नाम था इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट काउंसिल, IWCC। लेकिन अब इसे आईसीसी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा। इसकी एक अलग ही संस्था थी, इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेट काउंसिल। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। प्लीज हर पॉइंट को, जो मैंने पॉइंट लिखे हैं उनको ध्यान से समझिएगा। द फर्स्ट वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन इंग्लैंड इन 1973। महिलाओं की क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात हो रही है। ठीक है, 1973 में खेला गया था फर्स्ट वर्ल्ड कप। 2 years बिफोर द इनऑर्गेन्स मैन टूर्नामेंट्स, यानी कि मेंस के टूर्नामेंट से भी 2 साल पहले। ठीक है, अब देखिए आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप को ले जाने वाली सबसे ज्यादा ले जाने वाली कौन सी टीम है, ऑस्ट्रेलिया, जो 6 बार ले जा चुकी है। इंग्लैंड 4 टाइम ले जा चुकी है, ये इंग्लैंड का ही चौथा टाइटल था। न्यूजीलैंड 1 बार ले जा चुकी है। इंडिया ट्वाइस रीच द फाइनल बट नॉट गो टू द वर्ल्ड कप। ठीक है, इंडिया 2 बार फाइनल तक तो पहुंच गई, लेकिन वर्ल्ड कप नहीं जीता, दुर्भाग्यवश। कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से हमारी महिला क्रिकेट टीम जिस तरह से काम कर रही है, कभी न कभी वर्ल्ड कप भी लेके आएगी। बेस्ट ऑफ लक to Indian Cricket World Cup team, Indian Women's Cricket team. Okay, you can see this is the photo of the Indian Women's Cricket team. In the center, you can see she is the captain of Indian Cricket team, Mithali Raj, and these are the members of team. Okay, let's move ahead on the next news. The next news is Mr. UR Rao. UR Rao, आप सभी ने आर्यभट्ट का नाम जरूर सुना होगा। मैं वैज्ञानिक आर्यभट्ट की बात नहीं कर रहा। आर्यभट्ट एक सैटेलाइट था, जो भारत का पहला सैटेलाइट था। ठीक है, उसे छोड़ने वाले या उसे बनाने वाले कौन थे हमारे पहले वैज्ञानिक, उनका नाम है US राव। तो इसके पीछे इन्हीं का हाथ था, US राव का। ठीक है, इनके बारे में खबर है, वे अब इस दुनिया में हमें छोड़कर चले गए।
यूएस राव की देखरेख में वर्ष 1975 में देश के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का डिजाइन तैयार किया गया था दोस्तों, और उसे प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, 1976 में इन्हें पद्म भूषण मिला है और 2017 में इनको पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म विभूषण पद्म भूषण से बड़ा होता है। ठीक है, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक रह चुके हैं ये यूएस राव 1984 से 1994 तक। इनका निधन हुआ है 24 जुलाई 2017 को, और इनका पूरा नाम था दोस्तों ओपी रामचंद्र राव। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं ये मिस्टर यू आर राव। तो इनके बारे में भी क्वेश्चंस पूछ सकती है कोई भी एग्जामिनेशन, तो इनके बारे में हमें जानकारी होनी जरूरी है। ठीक है, प्लीज रीड केयरफुली। इसरो चेयरमैन एंड मैन बिहाइंड इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा इज नो मोर, ही इज पास्ड अवे ऑन 24 जुलाई 2017 उनके निवास स्थान पर, जो कि बेंगलोर में है। 85 साल के थे वो। ठीक है, वो 10 साल तक चेयरमैन रहे इसरो के। इन इसरो, व्हेन आई से इसरो, यू शुड रिमेंबर इन योर माइंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वी शुड टू रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ ए शॉर्ट फॉर्म, नॉट ए, वी शुड नॉट रिमेंबर टू शॉर्ट फॉर्म। ओके, जैसे मैंने इसरो का नाम लिया तो हमारे दिमाग में तुरंत इसकी फुल फॉर्म आ जानी चाहिए। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट न्यूज इज यूपी गवर्नमेंट अनाउंसेस टू लॉन्च ऑल वुमेन पिंक एसी बस विद सीसीटीवी कैमरास। दोस्तों, यूपी सरकार द्वारा निर्भया योजना के तहत 50 पिंक बस चलाने की घोषणा हमारी योगी सरकार ने की है। ये जो है केवल महिलाओं के लिए चली जाने वाली बस है। इसमें सभी स्टाफ जो होंगे वो भी महिलाएं होंगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से स्पेशली ये बनाई गई है। दोस्तों, इसमें सीसीटीवी कैमरा होगा, एक पैनिक बटन होगा, इसमें कि महिला अगर कोई आपत्ति दुर्घटना या कोई भी ऐसी स्पेशल उनके साथ घटना होती है तो उस बटन को दबाकर उसमें बोलेंगी और बाहर उनकी आवाज़ जा सकती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं सिनेमा घर में जब हम टिकट बुक कराते हैं तो जब हम बोलते हैं तो एक माइक लगा होता है जिससे वो अंदर से बैठा हुआ आदमी या कोई औरत बोलती है तो हमें उनकी आवाज़ आए थे। इसी तरह से इनकी आवाज़ भी बाहर जा सकती है, वही इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर लगाया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से परिवहन निगम अपनी सभी 12,500 बसों में सीसीटीवी व डीवीआर के साथ पैनिक बटन भी लगाएगा। 12,500 बसों में लगाएगा, लेकिन ये पिंक सभी बसेस में लगाएगा महिलाओं की सुरक्षा के हिसाब से। लेकिन ये पिंक बस है, स्पेशल पिंक बस चलिए 50 बस है। ठीक है, लेकिन हमारा परिवहन विभाग ऐसी योजना बना रहा है कि सभी बसों में कैमरा या डीवीआर लगाया जाए। डीवीआर मतलब डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग, एक डिवाइस होती है जिसमें डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। यह बटन आपात स्थिति में महिलाओं की सुरक्षा, एक पैनिक बटन भी लगाया जाएगा जो उसकी आपात की स्थिति में महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से लगाया जाएगा। यदि वो उस बटन को दबाएंगी और उससे जो बोलेंगी उस माइक से वो बाहर सुनाई देगा। ठीक है, पिंक बस जो होगी वो एसी होगी, कंडक्टर भी महिला ही होगी। ठीक है दोस्तों, और ये पिंक बस जो है महिला को निर्भया फंड से बनाई जाएंगी। निर्भया फंड क्या है? निर्भया फंड के बारे में बता दूं, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 केंद्रीय बजट में घोषित 10 करोड़ रुपए की एक केंद्र सरकार की योजना है। यह निधि सरकार और एनजीओ द्वारा भारत में महिलाओं की गरिमा की सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करने की पहल का समर्थन करने के लिए आरंभ की गई है। दोस्तों हम सब निर्भया के बारे में जानते हैं। निर्भया इज नॉट ए लेडी ओरिजिनल नेम, बट ए नेम इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू हर। 2012 में एक महिला के साथ दुराचार हुआ, उसका रेप किया गया और उसके शरीर को इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया कि उसने कुछ ही दिनों में अपनी जान दे दी। आप सभी जानते होंगे निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में ये रहा था। निर्भया महिला, उसी के लिए निर्भया फंड बनाया है गवर्नमेंट ने। ठीक है दोस्तों, हम जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो हमें ना आसपास की चीज़ों से भी अवेयर हो जाते हैं दोस्तों, और उनसे अवेयर होने का मतलब है हमारी नॉलेज का विस्तार होना, बढ़ना। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है हमारी नॉलेज को बढ़ाने में। ठीक है दोस्तों, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज इज शिवाजी राव घिबर पाटिल के बारे में है।
शिवाजी राव गिरधर पाटिल स्मिता पाटिल के पिताजी थे। और स्मिता पाटिल एक अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस थी, वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, यू ऑल नो अबाउट हर। ठीक है। An eminent Congress leader passed away on 22nd July 2017 in Mumbai. He was 92 years old. ठीक है। The father of national award winning Smita Patil, you can see here his photo. He is Mr. Shivaji Rao Gidar Patil, and in the back side you can see Miss late Smita Patil. Okay, let's move on the next news. दोस्तों, this is the news about the साइबर स्पेस 2017 कॉन्फ्रेंस। भारत जो है साइबर स्पेस के 5वें वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वैश्विक सम्मेलन मतलब ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या है। भारत 2017 में साइबर स्पेस पर 5वें वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस बार भारत में साइबर स्पेस पर पूरी विश्व में सबसे बड़े सम्मेलन का आयोजन होगा, यानी कि भारत में इसका आयोजन होगा फर्स्ट टाइम। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 5वें ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ साइबर स्पेस 2017 का आयोजन 23 और 24 नवंबर 2017 को नई दिल्ली में होगा। और इसकी थीम क्या होगी दोस्तों? साइबर फॉर ऑल। यू कैन सी हियर साइबर फॉर ऑल मीन्स एन इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेफ एंड सिक्योर साइबर स्पेस। दोस्तों, हम सभी, मैंने पिछले सप्ताह भी या उससे पिछले सप्ताह भी कई बार पेक्टिया रैनसमवेयर द वायरस, ये वायरस बहुत खतरनाक वायरस है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। पेक्टिया रैनसमवेयर के बारे में कि कोई भी वायरस किसी भी संस्था के कंप्यूटर सिस्टम से छेड़खानी करता है और फाइल को करप्ट करने की कोशिश करता है और उसे ठीक करने के लिए पैसे मांगता है। इस तरह से वायरस का अटैक्स को से बचने के लिए एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस साइबर स्पेस की सम्मेलन हो रहा है और आपस में एक दूसरे को किस तरह से साइबर स्पेस से जोड़ा जाए और किस तरह से एक दूसरे की हेल्प की जाए, इसीलिए ये सम्मेलन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। जो भी मैंने इसके अंदर पॉइंट दिए हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड वी ऑल शुड रिमेम्बर एंड अवेयर अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है। रविशंकर प्रसाद is the Union Minister of Electronic and Information Technology. We all know about him. And Laws and Justice in 2017 announced the 5th Global Conference on Cyberspace, one of the world's largest conference on the cyberspace and related issue will be hosted by India. It is the first time that India will be hosted this conference type, okay, on the cyberspace. डेट कौन कौन सी होंगी? 23 एंड 24 नवंबर। कहाँ पर होगा ये? एट द न्यू दिल्ली। देखिए मैंने इसके बारे में लिखा है, एवरी पॉइंट वी विल डिस्कस हियर, एवरी पॉइंट, नथिंग वुड बी रिमेन, ओके। It is the first time ever that the global conference on the cyberspace is taking place outside Organization for Economic Cooperation and Development Nation। ठीक है, यानी कि ये सम्मेलन जो है पहली बार डेवलप्ड नेशन से बाहर हो रहा है, यानी कि हमारा जो देश है विकासशील देश है और विकसित देशों से पहली बार ऐसा मौका है जो इनसे बाहर हो रहा है, यानी कि भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। ठीक है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है साइबर फॉर ऑल एंड इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेफ एंड सिक्योर साइबर स्पेस। ओके, आपको बता दिया इसके बारे में। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज है मध्य प्रदेश से रिलेटेड। मध्य प्रदेश ने जो है बहुत ही कहा सुनी करने के बाद या बहुत ही समय बाद क्या किया है, फूड कमीशन को कंस्टिट्यूट किया है। हालांकि बहुत पहले कर देना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद इन्होंने ये इसको कंस्टिट्यूट किया है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, हम सबको खाने का अधिकार है, यानी कि भूखा हमारे देश में कोई नहीं रहना चाहिए, यह हमारी सरकार की
प्राथमिकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कोई भी भूखा रहेगा हमारे देश का विकास उससे प्रभावित होगा। यानी कि हम जब तक हम हर भूखे को नहीं खिलाएंगे तब तक हम कहाँ हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए हर भूखे को खाना खिलाना अत्यंत आवश्यक है। तो इसके लिए एक योजना चली गई है। यह योजना क्या, इट इज द एक्ट कंस्टिट्यूटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो क्या है, एक्ट कौन सा है वो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2017। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मैंने पॉइंट कलेक्ट किए, इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में उसके बाद डिस्कस करेंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन 26 अप्रैल 2017 पुल्ड मध्य प्रदेश along with महाराष्ट्र, यानी मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार और कर्नाटक को उन्होंने लताड़ा। इसलिए लताड़ा कि आपने अभी तक क्यों अपने स्टेट में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नहीं लागू किया है। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र ने अभी, मध्य प्रदेश ने अभी हाल में कर दिया है। अभी 2-3 राज्य हो रहते हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार एंड कर्नाटका। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, also known as Right to Food Act, is an act of the Parliament of India which aims to provide subsidized food grain to provide approx 2/3 of India's 1.2 billion people। हमारे देश में करीब 120 करोड़ लोग रहते हैं, या अभी तो फिलहाल 130 के आसपास हैं। तो उनकी 2/3 जनसंख्या को सब्सिडाइज्ड फूड यानी कि सब्सिडी वाला खाना या फूड प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ऐसी सरकार की योजना है। वो किसके अंदर आता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये हमारी यूपी सरकार की गवर्नमेंट में ही एक्ट बना दिया गया था। यूपी मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, मिड डे मील आता है। ठीक है, और प्रेग्नेंट वोमेन, दूध पिलाने वाली महिलाएं, और ऐसे बच्चे जिन्हें खाना नहीं प्रोवाइड होता है, इन सभी में आते हैं। ठीक है, मिड डे मील योजना क्या है, मिड डे मील योजना में जो बच्चे 5वीं क्लास या अब तो शायद 8वीं क्लास, सॉरी शायद नहीं, 8वीं क्लास तक ही है, 8वीं क्लास तक जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, उन्हें मध्यांतर भोजन की व्यवस्था सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, उसे मिड डे मील कहते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम एंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एज वेल एज मैटरनिटी एंटाइटलमेंट। ठीक है, इसके अंदर और इसके अंदर दूसरी योजना के अंदर क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो गरीबी रेखा से नीचे या गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोग हैं उन्हें 5 किलो पर पर्सन मिलेगा। जो चावल है वो 3 रुपए किलो मिलेंगे, गेहूं 2 रुपए किलो मिलेंगे, और अनाज, मोटे अनाज जो है 1 रुपए किलो मिलेंगे। ठीक है, प्रेग्नेंट वोमेन, दूध देने वाली महिला, लैक्टेटिंग मदर्स एंड सर्टेन कैटेगरीज ऑफ द चिल्ड्रंस आर एलिजिबल फॉर डेयरी फ्री सेल्स। महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं हैं या दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं बच्चों को, उन्हें ऐसी फैसिलिटीज फ्री में दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कहता है। इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। केवल न्यूज़ थी मध्य प्रदेश के बारे में, लेकिन मैंने आपको फूड एक्ट के बारे में बता दिया। 2013 में ये लागू हुआ था। ठीक है, अगली न्यूज़ किसके बारे में है, यूएस ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड बैडमिंटन टाइटल 2017 के बारे में। ये हमारे देश के एच एस प्रणॉय ने जीता है, किसको हराकर, ये नहीं लिखा इसके अंदर, सॉरी लिखा है, ऑन द 24 जुलाई 2017 डिफीटेड पारुपल्ली कश्यप। पारुपल्ली कश्यप को ही हरा के इन्होंने इसे जीता है। करीब $1,20,000 का है ये अवार्ड है। ठीक है, इसका इनका नाम ध्यान रखिए, एच एस प्रणॉय, एंड यू कैन सी हियर ही इज मिस्टर एच एस प्रणॉय। द नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर ऑल दिस टाइप ऑफ द टाइटल। ठीक है, तो वी शुड टू रिमेंबर इन अवर माइंड मिस्टर H.S. Parnoy name. And here I show you the picture of H.S. Parnoy. This picture is very easy to understand any person's image and to remember for a long time. Okay दोस्तों, long time तक ध्यान, इसलिए I attach the picture with the written document. ठीक है, is Mr. H.S. Parnoy who win the
यूएस ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड बैडमिंटन टाइटल 2017। एंड वुमेन सिंगल्स में कितने जीता है? आया ओहोरी जापान की, ये आया ओहोरी हैं जापान की, इन्होंने माइकल ली को हराया जो कनाडा की है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों के बारे में आप जान लिया। इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एच एस प्रणॉय और आया ओहोरी। दोस्तों सी बॉक्स, अगली न्यूज जो है सी बॉक्स के बारे में। हमारे देश के अंदर हमारे कुछ लोगों की मानसिकता इतनी गिरी हुई होती है कि वो महिलाओं को छेड़ने में या तंज कसने में किसी भी स्थान पर पीछे नहीं हटते, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो, चाहे वो प्राइवेट कार्यालय हो। तो ऐसे लोगों की नाक में नकेल डालने के लिए सरकार ने एक ऐसी पोर्टल की शुरुआत की है जो महिलाएं की गई शिकायत को ट्रैक कर सकती हैं और उसका रिजल्ट कितने दिनों में आएगा या कहाँ पर उसकी सुनवाई चल रही है उसके बारे में जानकारी रख सकती हैं। तो गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, देखिए मिनिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री से संबंधित भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे पूछ सकते हैं कोई भी एग्जामिनेशन, सी विच मिनिस्ट्री हैज़ प्रोवाइडेड द सी बॉक्स। ठीक है, तो आपको एक दो मिनिस्ट्री दे सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, etc. ठीक है, तो मिनिस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड रिमेंबर विच मिनिस्ट्री इज कनेक्टेड टू द स्कीम। तो सी बॉक्स क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित है, उसी ने इसको लॉन्च किया है। इसके बारे में जान लेते हैं। पोर्टल फॉर सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट्स, महिलाएं इस पोर्टल पे, यू कैन सी हियर, शी इज मेनका गांधी's photo, is a union minister of the women and child development. She launched the portal online complaint management system. You can see the picture, is the total portals scenario. ओके दोस्तों, सी बॉक्स की फुल फॉर्म क्या है? सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, launched to enable women employees of the government employees to file against related to sexual harassment at workplace. अभी शुरुआत में ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की होगी, के लिए होगी, लेकिन कुछ समय बाद इसे प्राइवेट एम्प्लॉयज यानी कि प्राइवेट वर्किंग वुमेन भी इसके अंदर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, इट इज जस्ट एज इनिशिएट द गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड द सर्विस टू ऑल and the government is working on it. Okay, next step, initially only central government women employees can file complaints through the portal, but later its ambit will include the private sector as well. Okay दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ समय बाद ही इसके अंदर सभी महिलाएं अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं। छोड़ा नहीं जाना चाहिए उनको बिल्कुल भी, जो ऐसी हरकतें करते हैं, महिलाओं पर तंज कसते हैं, महिलाओं को छेड़ते हैं या उनमें सेक्सुअल हारसमेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। द नेक्स्ट न्यूज इज वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग वाइन फार्म इमर्जेस ऑफ कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, यानी कि स्कॉटलैंड एक ऐसा देश बन गया है जहां पर तैरती पवन चक्की का निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों, पवन चक्की के बारे में हम सब लोग जानते हैं। पवन चक्की क्या है दोस्तों? पवन यानी कि हवा से चलने वाली एक ऐसी टरबाइन होती है जिससे बिजली उत्पादन की जाती है। ठीक है, और विश्व की पहली तैरती पवन चक्की स्कॉटलैंड में प्रारंभ की गई है। स्कॉटलैंड एक देश है। यह फार्म समुद्र में बनाया जा रहा है जहां विभिन्न पवन चक्कियां लगाई जाने की योजना है। स्कॉटलैंड द्वारा बनाए गए इस फार्म का नाम हाईविंड रखा गया है। ये जो प्रोजेक्ट है, इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है हाईविंड। हालांकि ये फोटो हाईविंड का नहीं है, ये जमीन पर बनाएगी पवन चक्की का, लेकिन फिर ये एज ए आपको पवन चक्की की समझ आनी चाहिए कि पवन चक्की होती कैसी है, इसलिए फोटो मैंने आपको दिखाया। ठीक है दोस्तों, स्कॉटलैंड की इस परियोजना के बारे में पूरे विश्व में चर्चा की जा रही है। होगी चर्चा तो होगी क्योंकि समुद्र पर तैरती हुई है, क्योंकि ये ऊर्जा उत्पादन तो करेगी, साथ ही पर्यावरण अनुकूल भी होगी। दोस्तों सबसे बड़ा फायदा इसके है कि ना तो इसके अंदर कार्बन का उत्सर्जन होगा और ना ही कोई ऐसी हार्मफुल गैसेस निकलेंगी जिससे कि हमारे
पर्यावरण को या मनुष्य को क्षति पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये सब बड़ा फायदा है, पर्यावरण अनुकूल रहेगी। हाईविंड जो इसका नाम है फार्म का, ये एक एज ए प्रैक्टिकल परियोजना है और इसमें 20,000 घरों को ऊर्जा मिलेगी। इसकी टरबाइन ब्रिटेन की बिग बैन से भी ऊंची है दोस्तों। हम सब जानते हैं बिग बैन, ब्रिटेन की बिग बैन यानी कि घड़ी जो लगी हुई है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंची है, ये उससे भी ज़्यादा ऊंची है। ठीक है, तो मैंने इसके बारे में 2 पॉइंट लिखे हैं। हमें केवल इसका जो इम्पोर्टेंट है स्कॉटलैंड इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्कॉटलैंड से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। केवल मैंने आपको इसके बारे में विस्तार से बताया है, स्कॉटलैंड के बारे में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन बिगेन इन जुलाई 2017 एंड ऑन द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल स्केल फ्लोटिंग वाइल्ड फॉर्म अराउंड 15 माइल्स ऑफ कोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्कॉटलैंड, यानी कि करीब 15 माइल्स के दायरे में ये तैरेगी। एंड द वाइन वाल्व फार्म नोन एज हाईविंड इज ए ट्रायल विच विल ब्रिंग पावर टू 20,000 होम्स, यानी कि 20,000 घरों को इससे ऊर्जा मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अगली न्यूज जो है मिताली राज के बारे में। मिताली राज को हम सब लोग जानते हैं, ये हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन है, राइट हैंडेड बैट्समैन है, 32 इनकी एज है। और इनके बारे में ये हाल ही में फिलहाल न्यूज़ में रही। क्यों न्यूज़ में रही? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे पर्सन जब न्यूज़ में रहते हैं तो डेफिनेटली इनके क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो मिताली राज के बारे में है, इन्हें एक आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक अपनी टीम बनाती है अलग से, पूरे सभी देशों के मिलाकर एक ऐसी टीम का निर्माण करती है जिसमें सभी देश के खिलाड़ी उसके अंदर एग्जिस्ट होते हैं। तो ऐसी टीम का उन्हें कैप्टन बना गया है। इट्स द वेरी ग्रेट ऑनर ऑफ द इंडियन टीम। इट इज अ वेरी ग्रेट ऑनर टू द एवरी इंडियंस and we are proud to of you Miss Mitali Raj that you honor to this type to India. The name is selected. We discuss the point. The first point is name is selected as a captain of ICC Women's World Cup 2017 team. हालांकि she is the captain of Indian cricket team, but ICC Women's World Cup cricket team की भी इन्हें कैप्टन चुना गया है। हरमनप्रीत कौर and दीप्ति शर्मा, she is also the member of the our Indian women's cricket team, and they also are selected for as a member. ठीक है, हरमनप्रीत कौर, their name is Harmanpreet Kaur and Deepti Sharma were the other 2 Indians included in the ICC teams. It is the second time that Mithali Raj has been named in the team of tournament at World Cup. She was first included in the team in 2009. 2009 में भी उन्हें इस तरह का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है और 2009 के बाद 2017 आ गया है। ठीक है, शी इज मिताली राज, वी शुड टू प्राउड ऑफ हर। ओके दोस्तों, एक क्वेश्चन है, चेन्नई ओपन एटीपी नेम इज चेंज इनटू महाराष्ट्र ओपन। हमें इसके बारे में, पहले क्या था, एटीपी टूर्नामेंट होता था, उसका नाम पहले चेन्नई था, अब चेन्नई का नाम बदलकर हो गया महाराष्ट्र ओपन। एक न्यूज़ थी, मैंने इसको डिस्कस किया। यहाँ पे आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन, तो मैंने ये छोटा सा डिस्कस किया है। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, चेन्नई का नाम जो बदलकर महाराष्ट्र ओपन हो गया है। अब अगली जो न्यूज दोस्तों मनप्रीत कौर के बारे में है। मनप्रीत कौर शॉर्ट पुटर है इंडिया की। उन्हें हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण सस्पेंड कर दिया गया है। आप इस मनप्रीत कौर का फोटो देख सकते हैं यहाँ पर, मनप्रीत कौर। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, इसके बारे में न्यूज क्या है, स्टेरॉइड लेने के आरोप में पूर्व नंबर 1 शॉट पुटर पर एथलेटिक्स संघ ने अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। उनका नाम मनप्रीत कौर एज आई सजेस्टेड। स्टेरॉइड लेने के आरोप में एथलेटिक्स संघ ने अस्थायी प्रतिबंध तो लगा दिया है, पाबंदी लगने के बाद अब वह वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। दोस्तों बहुत ही सोचने का विषय है कि हम लोग किसी भी ऊंचाई पर जाने के लिए कुछ भी गलत हरकत कर बैठते हैं। थोड़ी सी मेहनत करें तो वो पोजीशन पाई जा सकती है, लेकिन हम गलत रास्ते चुन लेते हैं, जिस गलत रास्ते के कारण हम लोग
जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ तो पहुँचते नहीं, लेकिन उससे भी बुरी स्थिति में पहुँच जाते हैं। इस द एग्जाम्पल ऑफ मनप्रीत कौर। ये एशिया की वर्ल्ड नंबर 1 चैंपियन रह चुकी हैं। ठीक है, एशियन चैंपियनशिप शॉट पुटर मनप्रीत कौर हैज बीन caught in the dope net after testing positive for a banned stimulant, a massive embarrassment, यानी कि जो पूरी तरह से प्रतिबंधित है, for the country which might lose the gold medal clinched by her earlier this month, जिसने इस आरोप के कारण इनका जो गोल्ड मेडल है वो भी छीना जा सकता है। ठीक है, कौर हु won a gold medal in the recently concluded Asian Athletics Championship, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने जो भुवनेश्वर में हुई थी गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन एक दवाई है डिमाइथिल ब्यूटालामाइन, उसके पॉजिटिव पाए जाने के अंदेशे में उनको इनका ये गोल्ड मेडल छीना जा सकता है, और सस्पेंड तो क्या अलग से। अगली न्यूज है दोस्तों सोशल बायकॉट से संबंधित है, यानी कि बहिष्कार। सोशल बायकॉट का मतलब है सामाजिक बहिष्कार। दोस्तों ये हमारे देश की ऐसी कुप्रथाओं में से शामिल है सामाजिक बहिष्कार, जिसमें कुछ समाज के ठेकेदार लोग अपने आप ही बिना कानून की समझ के, बिना कानून की जानकारी के डिसीजन लेते हैं, और कुछ लोगों को सरवाइव करना पड़ता है इनके इन्हीं डिसीजन से। जैसे इंटरकास्ट मैरिज को लेकर हुआ, उनका किसी पर्टिकुलर परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया, एजुकेशन प्रभावित होती है इससे लोगों की, और बहुत सारी जीवन यापन की चीज़ें प्रभावित होती हैं इस सोशल बायकॉट से। इसीलिए वो अपने समाज से उनका बहिष्कार कर देते हैं कि कुछ भी चीज़ सामाजिक से वो संबंधित नहीं होंगे। जैसे कोई पार्क है उससे वो संबंधित नहीं होंगे, एजुकेशन का स्कूल है उस स्कूल में उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ द सिस्टम, हम नहीं समझ सकते इनकी मानसिकता को ऐसे लोगों की। तो महाराष्ट्र सरकार ने अगर किसी ऐसा निर्णय लिया है, अगर किसी समाज ने या किन्हीं लोगों ने किसी परिवार का बहिष्कार किया तो वो एक कानूनी जुर्म होगा, और उसके लिए 3 साल की कैद या 1 लाख रुपए का जुर्माना दिया जाएगा। उसे देना होगा जो उसका सोशल बायकॉट होगा, और किसे देना होगा, जो पीड़ित होगा, विक्टिम को देना होगा। सॉरी, विक्टिम को नहीं, सरकार को देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं सोशल बायकॉट के बारे में। अगर कोई ऐसी घटना होती है तो वी शुड टू अवेयर ऑफ दिस, और वी शुड टू गिव द अवेयरनेस टू द गवर्नमेंट अबाउट दिस। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट बिकम फर्स्ट स्टेट टू एनेक्ट लॉ अगेंस्ट सोशल बायकॉट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट पहली ऐसी बन गई है, पहला बन गया ऐसा राज्य बन गया जिसने इसे क्राइम करार दिया है। In this bill, indulging a social boycott is treated as a crime. Conviction of the offence of social boycott will attract a prison of up to 3 years or a fine of 1 lakh or both. Abandonment by individuals or group will invite the same punishment. यदि कोई इसको बढ़ावा देता है या कोई उस ग्रुप के साथ रहता है जो सोशल बायकॉट करता है, ये भी समान सजा सुनाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने शुरुआत की है। बहुत अच्छी शुरुआत है महाराष्ट्र। ठीक है, तो एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट डिलीवर ए जजमेंट और इश्यू फतवाज, हम सब जानते हैं फतवाज के बारे में कि उसने उसके बारे में फतवा जारी कर दिया कि उसे समाज से बहिष्कार कर दिया। इस तरह की अगर घटनाएं होंगी तो वो कानूनी जुर्म है महाराष्ट्र के अंदर। वुड बी व्यूड एज ए कास्ट पंचायत इवन इफ अनरजिस्टर्ड द एक्ट से। ठीक है दोस्तों, पंचायतें क्या करती हैं, अपने आप ही निर्णय ले लेती हैं बिना उन्हें कानून की समझ नहीं होती। कोई मानहानि है किसका, या उसकी क्या डिसीजन है, या कैसी सजा होनी चाहिए, वो सिर्फ उन्हीं वही डिसाइड करते हैं उसके अंदर, और किसी को जानकारी देने का अधिकार भी नहीं है। तो इस तरह के कानून बनाए गए हैं ताकि इन पे इनकी लगाम कसी जा सके ऐसे लोगों पे जो फतवा वगैरह जारी करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली न्यूज जो है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में। ये दोस्तों ये स्कीम सरकार द्वारा चलाएगी, इसके बारे में मैं स्कीम्स यहाँ पे इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि स्कीम के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद हमें अपने आप समझ में आ जाएगा।
प्रीवियसली इट वाज इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, यानी कि पहले इसका नाम क्या था, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना था। ये एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन और आफ्टर प्रेगनेंसी यानी कि लैक्टेटिंग मदर्स के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। इसमें क्या है, जो मदर्स होती हैं उनको यदि यदि वो प्रेग्नेंट अवस्था में है तो उनको उन बच्चे के रखाव के लिए अपने खुद के मेंटेनेंस के लिए पैसा दिया जाता है 3 किस्तों में। ठीक है, पहली किस्त, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त। और वो सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं जो सरकार की कार्यक्रम के अनुसार दी जाती हैं, जैसे कि भोजन देना फ्री, या फिर सूप पिलाना, सत्तू देना, या आंगनबाड़ी में जो भी फैसिलिटीज होती हैं वो सब उनको दी जाती हैं महिलाओं को। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। उसकी कंडीशंस क्या है कि कोई भी महिला 19 साल से उसकी उम्र होनी चाहिए और ये फैसिलिटी उसके केवल पहले 2 बच्चों को दी जाएगी। ठीक है, और कितने पैसे दिए जाएंगे गवर्नमेंट द्वारा, 6,000 रुपये दिए जाएंगे गवर्नमेंट। द वेरी बिग बेनिफिट टू ए पुअर वुमेन ऑफ इंडियन। 6,000 रुपये की रकम बहुत होती है दोस्तों। इससे अगर महिलाएं चाहें तो अपने बच्चे का रख रखाव और अपना खुद का रख रखाव भी कर सकते हैं। मेरा तो कहना यह है कि 6,000 को बढ़ाकर और पैसे गवर्नमेंट को बढ़ाने चाहिए, क्योंकि 6,000 खर्च तो हो जाएंगे लेकिन आजकल इतनी महंगाई है, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। In 2013, the scheme was brought under the National Food Security Act 2013, implement the provision of cash maternity benefit or of 6,000 stated in the act। ठीक है, 6,000 रुपये देंगे और इसका रेशो जो होगा वो सेंट्रल द्वारा 60% वो किया जाएगा और 40% राज्य सरकार द्वारा, यानी कि अधिग्रहण पैसा दे दीजिएगा 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट, और 90% सेंट्रल और 10% स्टेट द्वारा दिया जाएगा। किन जगह पे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि अरुणाचल प्रदेश या हिमालयन स्टेट्स हैं, असम वगैरह। ठीक है, 100% वहाँ पर दिया जाएगा जो यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी भारतीय केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे दादरा नगर हवेली, पांडिचेरी। ठीक है, और दिल्ली और पांडिचेरी में ऐसा नहीं दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे खुद की टेरिटरी है। ठीक है, यानी कि सॉरी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ पे लेजिस्लेचर है वहाँ पर नहीं दी जाएगी फैसिलिटी। 100% वहीं पर दी जाएगी जहाँ पर लेजिस्लेचर नहीं है। 6,000 will deposit in the women's account in 3 installment in बैंक अकाउंट ऑफ वुमेन विच इज कनेक्टेड विद आधार और इन पोस्ट ऑफिस अकाउंट। ये केवल महिला के अकाउंट में ही भेजे जाएंगे जो उसके आधार से कनेक्टेड होंगे, या उसका खाता जहाँ पर पोस्ट ऑफिस में उसका खाता होगा उसमें ये अपने आप डिलीवर होंगे आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगी, 1,000 रुपये मिलेगी तो रजिस्ट्रेशन की, जैसे ही महिला रजिस्ट्रेशन कराती है। सेकंड इंस्टॉलमेंट कब मिलेगी, 2,000 रुपये की, इफ दे कैरी आउट एटलीस्ट वन एंटेनेटल चेकअप आफ्टर 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि 6 महीने के बाद यदि चेकअप कराती है तो प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में उसे 2,000 रुपये की दूसरी इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी। थर्ड इंस्टॉलमेंट कब मिलेगी, व्हेन द बर्थ ऑफ चाइल्ड इज रजिस्टर्ड एंड द चाइल्ड हैज इट्स फर्स्ट साइकिल ऑफ वैक्सीन इंक्लूडिंग बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी एंड हेपेटाइटिस बी। जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाएगा और उसका जन्म प्रमाण पत्र बनने के लिए दिया जाएगा, वैसे ही थर्ड इंस्टॉलमेंट उसके खाते में आ जाएगी और उसकी बच्चे को वो सभी टीके लग जाने चाहिए, बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, पीटीसी, तभी उसके खाते में इंस्टॉलमेंट आएंगी। दोस्तों ये बड़ी अच्छी बात है कि सरकार ने ऐसी स्कीम चलाई है जिससे कि लोग बाग जुड़े रहें, बंधे रहें। वरना अगर एक साथ ही 6,000 रुपये दे दिए तो हो सकता है कि वो आगे उनको पहले ही खर्च कर दे और ना कर पाए लालन पोषण बच्चे का। ठीक है, मजबूरी आ जाती है इंसान की। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट एनुअल वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश बाई। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। क्या क्वेश्चन है, एनुअल वार्षिक वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश बाई, किसके द्वारा पब्लिश होती है, एनुअल वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो ये मैंने ढूंढ के निकाला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं यहाँ, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। ठीक है, किसके द्वारा जारी की जाती है रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज जीआईटीएससी एंड इज रिलेटेड टू। जीआईटीएससी क्या है और इसका संबंध किससे है। जीआईटीएससी का संबंध दोस्तों टैक्स अवॉइडेंस से है।
इसका फुल फॉर्म है जॉइंट इंटरनेशनल टास्क फोर्स ऑन शेयर्ड इंटेलिजेंस एंड कोलैबोरेशन इज रिलेटेड टू द इशू ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि टैक्स अवॉइडेंस से समझना डिस्कस करने का दोस्तों टाइम नहीं है। एंड आई थिंक यू शुड टू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द पार्ट सेकंड। ठीक है, प्लीज आराम करिए आप भी। ठीक है दोस्तों, प्लीज टेक केयर ऑफ यू। गुड बाय।